मैं वीरपाल कौर अमर ज्योति सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल प्री प्राइमरी सेक्शन से प्रस्तुत करने जा रही हूँ कोरोना की कहानी। ये बात उस समय की है जब पृथ्वी पर कोरोना वायरस आया था। वह भयानक वायरस था। पता नहीं पर कहाँ से आया था, लेकिन सब लोग बहुत डरे हुए थे। कुदरत का इतना खौफ था और पशु पक्षी जो हैं वो तो आज़ादी से घूम फिर रहे थे, पर मनुष्य जो है वो पिंजरे में घर के अंदर कैद की तरह रह रहा था। शहर की गलियां सुन्न हो गई थी और मंदिर भी वहाँ पे सन्नाटा छा गया था। और आप लोगों को पता है, घर की जो दीवारें थी वो हंसने लगी, बोल रही थी, एक छोटा सा कीटाणु की ताकत तो देखो, जिंदगी महंगी हो गई और दौलत सस्ती हो गई। सब लोग भगवान को विनती कर रहे थे, हे भगवान हम लोगों को बचाओ, हम लोगों को ये कोरोना कहर से मुक्ति दिलाओ। तभी कैलाश पर्वत पर गणेश जी सब कुछ ये देख रहे थे। फिर वहाँ पे नारद मुनि आए, नारायण नारायण, और गणेश जी को बोले, प्रभु ये पृथ्वी पर क्या चल रहा है। नारद जी बोलते हैं, प्रभु आप ही इसमें से निकलने का कोई उपाय बता दीजिए, तो मनुष्य भी वो उपाय करेंगे और उसमें से कोरोना वायरस में से मुक्त हो जाएंगे। तो गणेश जी बोलते हैं, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कोरोना वायरस से कैसे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। हम लोगों को ऐसे अच्छे से मास्क पहन के रखना चाहिए। हमको साबुन से 20 सेकंड तक हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम लोगों को हाथ को सैनिटाइज भी करना चाहिए। नारद जी आपने देखा ना हमको क्या कुछ करना चाहिए कोरोना में, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, अच्छे से पालन करोगे तो कोरोना मुक्त जल्दी हो जाओगे। गणेश जी और मूषक जी एक दिन बैट बॉल कैलाश पर्वत पर खेल रहे थे। गणेश जी ने तो जोर से बैट घुमाया और बॉल सीधा जा गिरा पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर कहाँ गिरा, चंदनपुर नाम के गांव में बॉल गिरा। तो गणेश जी बॉल को ढूंढ रहे थे, तो बॉल ढूंढते ढूंढते पूरे गांव में तो कोई नहीं था, सिर्फ 2 आदमी थे ना, वो बातें कर रहे थे कि आज गांव में इतना सन्नाटा क्यों है। तो दूसरा जो आदमी है वो बोल रहा था कि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हमको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमको अगर बाहर जाना है तो मास्क पहन के जाना है। तो दूसरा भाई है वो ऐसे बोलता है कि मुझे कोरोना वोरोना कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो रोज़ मज़े से पराठे खाता हूँ, दूध पीता हूँ और मज़े करता हूँ, इसलिए मैं तो कोई मास्क नहीं पहनूंगा, हाथ नहीं धोऊंगा और अपनी मस्ती में मस्त रहूंगा। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वीरू भाई सोचने लगा कि ये कालू क्यों नहीं दिख रहा है, कालू कितने दिन हो गए आया नहीं मुझसे मिलने के लिए, और बाहर सुबह खेत में भी नहीं दिखा, चलो आज मैं उसके घर जाके आता हूँ। फिर धीरू भाई कालू भाई के घर के पहुँच गया और घर पे जाके उसने उसके मम्मी पापा को पूछा कि कालू कहाँ है, कितने दिनों से मुझे मिला नहीं है, बाहर नहीं आया है, कहाँ है। फिर कहीं खांसने की आवाज़ आ रही थी, अरे मैं तो मर गया, मेरे तो पैर दुख रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा ऐसे वो कालू चिल्ला रहा था। तभी उसका दोस्त उसके पास आया, अरे कालू क्या हुआ तुझे। अरे धीरू क्या बताऊं, उस दिन तेरी बात सुन ली होती तो अच्छा होता ना, आज देखो मुझे कोरोना वायरस ने अपने जाल में घेर लिया है और मुझे तो सर दर्द हो रहा है। वो गांव में एक झील थी, वहाँ पे एक भूत बंगला था और भूत लोग भी अभी तो परेशान हो गए थे
कि अब हम डराए तो किसको डराएं, क्योंकि कोरोना की वजह से सब मनुष्य अपने घर के अंदर कैद में हैं। अभी हम किसको डराएंगे। फिर एक दिन भूत लोगों वहां पे गांव में चक्कर लगाने गए, तो वहां पे एक आदमी खड़ा था, उसको लेके भूत लोग उड़ गए। और वो जो भाई था वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ वहां से। फिर वहां पे कौन आया आपको पता है? ए रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? भूत भूत, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? छोड़ो ये मनुष्य को। भूत बोले, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोगों को कितने दिनों के बाद एक आदमी को डराने को मिला है, हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर गणेश बोलता है, इस लोगों को छोड़ दो नहीं तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। भूत बोले, नहीं छोड़ेंगे हम लोग। फिर तो गणपति जी ने सोचा कि इनको मनुष्य को छुड़ाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा कि देखो ये आग जलाई है, अभी इसके ऊपर मैंने मिर्ची डाल दी है और अभी ये धुआं देखो आपको क्या करेगा। तो भूत बोल रहे, नहीं नहीं नहीं, हमको छोड़ दो गणेश जी, हमको पता चल गया, छोड़ दो छोड़ दो। और गणेश जी बोल रहे, नहीं अभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि तुम लोग मनुष्य को ऐसे ही परेशान करते हो ना, इसलिए अभी ये सजा भुगतो। फिर भूत हाथ पैर जोड़ रहा है, नहीं नहीं गणेश जी हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। फिर गणेश जी बोलते हैं, ठीक है चलो फिर मैं अभी आपको छोड़ दे रहा हूँ। गणेश जी ने फिर वो भूत को नीचे उतारा और भूत को बोला, अभी मनुष्य को परेशान करोगे? तो भूत बोला, नहीं नहीं अभी मैं मनुष्य को परेशान नहीं करूँगा और मैं पूरा गांव छोड़ के यहाँ से भाग जाऊंगा, मुझे माफ कर दो, चलो मैं जा रहा हूँ। गणेश जी ने फिर चंदनपुर वासियों को सैनिटाइजर की बोतल और मास्क दिया और बोला, सुरक्षित रहना और अपना ध्यान रखना। ऐसे ही फिर गणेश जी वहां से अपने घर कैलाश पर्वत पर चले गए। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी थी ना? तो ये कहानी के माध्यम से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि हम लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।